आज हम बात करेंगे अलजेब्रा ऑफ फंक्शन, अलजेब्रा ऑफ फंक्शंस। अलजेब्रा ऑफ फंक्शंस बहुत ही आसान है। अलजेब्रा मतलब प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड। कोई दो फंक्शन अगर गिवन है तो उन्हें प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड कैसे करना है उसकी बात हो रही है। अगर मैं मान लो एफ एक्स, मान लो कुछ एक्स स्क्वायर, जी एक्स मान लेता हूं कुछ 2x-1, ये एफ एक्स है, ये जी एक्स है, ठीक है। मुझे उसने कहा कि एफ एक्स, देखो ऐसे लिखते हैं एफ प्लस जी ऑफ एक्स, इसका मतलब क्या होता है एफ एक्स प्लस जी एक्स। तुम्हें वो ऐसे लिखा मिले या ऐसे लिखा मिले, दोनों एक ही बात होती है, कंफ्यूज मत होना। एफ प्लस जी लिखा हुआ है या एफ प्लस जी ऑफ एक्स लिखा हुआ है, इसका मतलब भी क्या है, एफ एक्स प्लस जी एक्स। इतनी बात समझ गए, यस और नो? यस सर। तो उसने कहा कि भाई एफ एक्स प्लस जी एक्स लिख दो, तो तुम्हें कुछ नहीं करना, एफ एक्स की जगह एफ एक्स, जी एक्स की जगह जी एक्स, बन गया एफ एक्स प्लस जी एक्स, सिंपल। उसने कहा एफ एक्स माइनस जी एक्स लिख दो, इसका मतलब क्या है, एफ एक्स माइनस जी एक्स। वो ऐसे भी लिखा मिल सकता है, यहाँ पे एक्स भी मिल सकता है, कैसे भी लिखा हो, इसका मतलब है एफ एक्स माइनस जी एक्स। क्या करना है, एफ एक्स की जगह एफ एक्स, जी एक्स की जगह जी एक्स, तो बन गया ये एक्स स्क्वायर माइनस 2x+1। उसने कहा एफ एक्स इंटू जी एक्स लिख दो, वो ऐसे भी लिख सकता है एफ इंटू जी, या फिर ऐसे भी लिख सकता है कि एफ एक्स इंटू जी एक्स। बात एक ही है, एफ एक्स क्या है, एक्स स्क्वायर, जी एक्स क्या है 2x-1, मल्टीप्लाई कर दूंगा बनेगा 2x³ माइनस एक्स स्क्वायर। तीन ऑपरेशन पढ़े, प्लस माइनस मल्टीप्लाई, तीनों बहुत ही सिंपल। ऐड कर दो सीधे, सब्ट्रैक्ट कर दो सीधे, मल्टीप्लाई कर दो सीधे, कोई दिक्कत मेरे ख्याल से यहां तक नहीं होगी, सही कह रहा हूँ? यस सर। ठीक है। अब एक छोटा सा डिफरेंस आता है जब मैं बात करता हूँ एफ बाय जी की, जब डिवीजन ऑफ टू फंक्शंस होता है, इसमें थोड़ा सा पंगा आता है। क्या, एफ एक्स था एक्स स्क्वायर और जी एक्स था 2x-1, एफ बाय जी का मतलब क्या होगा, एफ एक्स बाय जी एक्स। जब भी मैं एफ बाय जी लिखूंगा तो मुझे ये बताओ, क्या डिनोमिनेटर कभी भी जीरो हो सकता है? नो। बताओ। नहीं, बिल्कुल हमने पढ़ा था कि डिनोमिनेटर कभी भी जीरो नहीं हो सकता। अब ये डिनोमिनेटर अगर मैं जीरो करता हूँ, साइड पे रफ वर्क में इसको जीरो कर लो, तो x की वैल्यू आ रही है 1/2, आ रही है, दिख रही है तुम्हें, यस और नो? यस सर। हाँ, तो हम इसके साथ जब हम डिवाइड करते हैं तो हमें साथ में मेंशन करना होता है कि x शुड नॉट बी इक्वल्स टू 1/2, क्योंकि अगर x 1/2 हो गया तो डिनोमिनेटर जीरो हो जाएगा, और हम चाहते हैं कि डिनोमिनेटर कभी जीरो ना हो। तो सिर्फ और सिर्फ डिवीजन वाले में एक अलग चीज करी हमने, क्या अलग चीज करी, कि साथ में मेंशन करा कि x हाफ के बराबर नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर x हाफ हो गया तो डिनोमिनेटर जीरो हो जाएगा। हम चाहते हैं कभी भी हमारा डिनोमिनेटर जीरो ना हो। ये चीज तुम्हें प्लस माइनस या मल्टीप्लाई में दिखाई नहीं दी थी, क्योंकि डिनोमिनेटर कभी आया ही नहीं था। जब मैं डिवाइड करता हूं तभी ये डिनोमिनेटर बना, और इसको मैं क्या कहूंगा, दिस शुड बी नॉन जीरो, डिनोमिनेटर कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए। ये एक एडिशनल पॉइंट रहता है डिवाइड करने में। क्या समझ आया तुम्हें, यस और नो? यस सर। बस यस। एक अलग से ये Yes. मेंशन करना है। क्या मेंशन करना है, डिनोमिनेटर जिस वैल्यू पे जीरो हो रहा है एक्स को वो वैल्यू नहीं लेने देनी है। फॉर एग्जांपल, इसी में अगर वो कह देता कि भाई जी बाय एफ मतलब जी एक्स बाय एफ एक्स लिख दो, मान लो, तो जी एक्स क्या था 2x-1 और एफ एक्स क्या था एक्स स्क्वायर। अब बताओ साथ में क्या मेंशन करते, सर एक्स स्क्वायर नॉट इक्वल टू 0। एक्स, देखो साइड पे क्या करो, एक्स स्क्वायर को जीरो, इसका मतलब एक्स की वैल्यू जीरो, एक्स शुड नॉट बी इक्वल्स टू जीरो, हमें एक्स की वैल्यू लिखनी है। एक्स स्क्वायर जीरो नहीं होना चाहिए, बात सही है, लेकिन साथ में क्या लिखेंगे, हमें एक्स की वैल्यू, एक्स स्क्वायर नॉट इक्वल टू जीरो का मतलब एक्स शुड नॉट बी इक्वल टू जीरो, ये हमारा आंसर होगा। बात समझे या नहीं? यस सर। डिनोमिनेटर को जीरो करके वैल्यू निकाल लो और कह दो कि ये वैल्यू एक्स नहीं ले सकता है, ये वैल्यू नहीं ले सकता है, इसलिए लिख दिया एक्स नॉट इक्वल टू जीरो। यहाँ पे भी डिनोमिनेटर जीरो करके वैल्यू निकाल ली थी और कह दिया था ये वैल्यू नहीं लेनी है, एक्स नॉट इक्वल टू हाफ। सिर्फ डिवीजन में दिखाई देगा जहां भी डिनोमिनेटर बनेगा, उसके अलावा हमें कोई दिक्कत नहीं है। इतनी कहानी समझ आ गई, यस और नो? यस सर। पक्का? यस। यस ठीक। सर। इसी का एक और एग्जांपल देता हूं, अगर पहले में मान लो कोई डाउट रह गया हो
दूसरे का एक और एग्जांपल देता हूँ। पहले उसको रिपीट करने को बोला एक स्टूडेंट ने, इसको रिपीट कर देता हूँ। डिवीजन वाला रिपीट करना होगा, मल्टीप्लाई प्लस माइनस मल्टीप्लाई तो सेम ही है। डिवीजन में क्या करना है, जब भी डिनोमिनेटर बनेगा हम चाहते हैं डिनोमिनेटर कभी भी जीरो ना हो, तो डिनोमिनेटर को जीरो रख के एक्स की वैल्यू निकाल ली, तो साइड पे बस इतना लिख देना है कि एक्स ये वैल्यू नहीं ले सकता, क्योंकि इस वैल्यू के कॉरस्पॉन्डिंग डिनोमिनेटर जीरो हो रहा है। डिनोमिनेटर उठाया, साइड पे ले गए, रफ वर्क में इक्वल टू जीरो रखा, एक्स की वैल्यू निकाली। जो भी एक्स की वैल्यू आई हम कहेंगे कि एक्स ये वैल्यू नहीं लेगा, बाकी कोई भी ले ले, तो हम यहाँ पे साइड पे अलग से मेंशन करेंगे कि x शुड नॉट बी इक्वल्स टू हाफ। जिसने चैट बॉक्स में लिखा था क्लियर हो गया, यस और नो? Yes, sir. चलो बढ़िया। अब देखो मैं एक एग्जांपल तुम्हें देता हूँ, तुम प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड करना थोड़ा सा समझदारी से, ठीक है, थोड़ा सा समझदारी से करना। अगर मैंने कहा तुम्हें क्वेश्चन एफ एक्स है मेरे पास, मान लो रूट एक्स, और जी एक्स है मेरे पास एक्स, ठीक है, एफ एक्स है रूट एक्स, जी एक्स है एक्स, तो मैंने तुम्हें कहा कि एफ एक्स प्लस जी एक्स लिख दो, एफ एक्स माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई सब, एफ प्लस जी लिखना है तुम्हें, एफ माइनस जी लिखना है तुम्हें, एफ इंटू जी लिखना है तुम्हें, एफ बाई जी लिखना है तुम्हें। फटाफट से अपनी कॉपी में लिख लो, बहुत ही आसान है, आसानी से लिख दोगे, जल्दी से लिख देना। लिख दो तो मुझे डन बोलना। ठीक है, एफ प्लस जी क्या आएगा, रूट एक्स प्लस एक्स, एफ माइनस जी क्या आएगा, रूट एक्स माइनस एक्स, एफ इंटू जी क्या आएगा, रूट एक्स इंटू एक्स विच इज एक्स टू द पावर 3/2, एफ बाय जी इट इज रूट एक्स अपॉन एक्स विच इज 1/√x, और साथ में मेंशन करना होगा डिनोमिनेटर शुड नॉट बी इक्वल्स टू जीरो, एक्स शुड नॉट बी इक्वल्स टू जीरो। ये चारों किसके सही है? पहले दो सही है सर। देखो क्या चारों समझ आ गए? सर पहले 3। सर पहले एक बार एफ इंटू जी वाला बताना। एफ इंटू जी तो बस मल्टीप्लाई करो, ये एफ एक्स दिया हुआ है, ये जी एक्स दिया हुआ है, दोनों को मल्टीप्लाई करा। ये रूट एक्स का मतलब होता है एक्स की पावर हाफ, और एक्स का मतलब होता है एक्स की पावर 1। जब मल्टीप्लाई करते हैं तो दोनों की पावर ऐड हो जाती है। ओके सर। बस इतना ही लिखे। मेन इसमें डिवाइड वाला है, डिवाइड वाला देखो समझ आया कि नहीं? आ गया सर। एक्स की पावर हाफ बाय एक्स की पावर 1, पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी, एक्स की पावर हाफ नीचे बचेगा। एक्स की पावर हाफ का मतलब होता है, एक्स की पावर हाफ का मतलब होता है रूट एक्स। अब डिनोमिनेटर बना है, यहाँ भी डिनोमिनेटर था, हम क्या चाहते थे, डिनोमिनेटर शुड बी नॉन जीरो, तो डिनोमिनेटर शुड बी नॉन जीरो। अगर बाय चांस जी बाय एफ पूछा हो तुमसे, अब सोचना क्वेश्चन में उसने कहा कि जी बाय एफ भी चाहिए। अब तुम खुद सोचोगे जी बाय एफ, एफ एक्स और जी एक्स वही है, तो जी बाय एफ कुछ ऐसा दिखाई देगा। x upon root x। सर ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ग्रेटर देन कहां से बीच में आ गए? ये बना फिलहाल जी बाय एफ। x not अब equal to 0। अब इसको रिड्यूस करके मैं ऐसे लिख सकता हूँ रूट एक्स। बोलो, ये है एक्स की पावर 1, नीचे है एक्स की पावर हाफ, तो क्या बनेगा एक्स की पावर 1 माइनस हाफ विच इज एक्स की पावर हाफ विच इज रूट एक्स। लिख सकता हूँ यस और नो? अब मुझे एक छोटा सा यस डाउट तुमसे पूछना है कि अब इसमें तो डिनोमिनेटर है ही नहीं, क्या तुम्हें इसमें डिनोमिनेटर दिख रहा है कहीं? हाँ सर। नहीं दिख रहा, बिल्कुल सही। तो मुझे ये बताओ, क्या मुझे इसमें ऐसा मेंशन करना चाहिए कि भाई x हमारे पास नॉन जीरो होगा या कुछ? सर है ही नहीं तो मेंशन क्यों करेंगे? क्या चीज? है ही नहीं तो मेंशन क्यों करेंगे? ठीक है, बिल्कुल सही बात है, अगर है ही नहीं तो मेंशन क्यों करेंगे, लेकिन अगर मैं इसको देखूं तो है। यस सर। सोचो। तो अब इसमें यहाँ नहीं दिख रहा, यहाँ दिख रहा है, तो किसकी बात माने? सर जो रूट x निकाला। पहले वाले की मानेंगे।
ये मान लो नंबर 1 है, ये मान लो नंबर 2 है। 1 की माने कि 2 की बात माने? 2 की। हम मानेंगे Sorry. 1 की, क्योंकि 1 ओरिजिनल था, ओरिजिनल 1 था। ये कौन सा सिंप्लीफाइड है? सिंप्लीफाइड। हम ओरिजिनल की बात मानेंगे जो एक्चुअल में बना। सिंप्लीफाई होने के बाद क्या बना है हमें, ठीक है, हम आंसर को ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, लेकिन साथ में हमें क्या लिखना होगा, x शुड नॉट बी इक्वल्स टू 0। सिंप्लीफाइड फॉर्म की बजाय हम हमेशा किसकी, ओरिजिनल की बात मानेंगे। ओरिजिनल और डुप्लीकेट में तुम वैसे भी किसको ज्यादा पसंद करोगे, ओरिजिनल को करोगे, ये सुनो। Yes, sir. तो हमेशा क्या याद रखोगे, ओरिजिनल की। डुप्लीकेट की बात नहीं मानेंगे, सिंप्लीफाइड की बात नहीं मानेंगे। हाँ, आंसर ऐसे दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन साथ में जो कंस्ट्रेंट आना है वो किसकी वजह से आना है, ओरिजिनल की वजह से। बात समझ गए? Yes, sir. ठीक है, इतनी इतनी चीज क्लियर हो गई। अब सुनो, एक बीच में किसी एक स्टूडेंट ने बोला था x ग्रेटर देन 0, बिल्कुल सही बोला था, ग्रेटर देन 0 भी होना चाहिए, लेकिन वो क्वेश्चन में ही fx में डिफाइंड है। जो क्वेश्चन पूरा लिखा होगा, वैल्यूज ऑफ x फॉर विच fx एंड gx आर डिफाइंड, वो ऑलरेडी लेके ही चल रहा होगा उसको, तो वो वहां पे अपने आप कवर हो गया होगा क्वेश्चन में गिवन इन्फॉर्मेशन में। सही है। अगर नहीं ऐसा इन्फॉर्मेशन गिवन तो मैं बताता हूँ क्या करना है। मुझे बताओ, ये सारा प्रोसेस क्लियर हो गया, ये सुनो? क्लियर है सर। बहुत बढ़िया। अब सुनो, 2 रूल हमेशा याद रखोगे। पहला, डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर शुड बी नॉन जीरो। मानते हो इस बात को? डिनोमिनेटर कभी भी 0 नहीं हो सकता, तो डिनोमिनेटर नॉन जीरो रहना चाहिए। मानते हो इस बात को, यस और नो? यस Yes, सर। sir. बहुत यस सही। डिनोमिनेटर नॉन जीरो के साथ में रूट के अंदर जो क्वांटिटी लिखी हुई है, रूट के अंदर जो भी क्वांटिटी, मान लो fx लिखा हुआ है, रूट के अंदर जो क्वांटिटी लिखी हुई है उसके बारे में हम क्या कहते हैं कि fx शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। 0। रूट के अंदर की क्वांटिटी हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगी। ये बात भी मानते हो? रूट के अंदर कभी भी नेगेटिव क्वांटिटी नहीं आ सकती। इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि रूट के अंदर कभी भी नेगेटिव क्वांटिटी नहीं आ सकती, नहीं आ सकती। एक ही बात है, ये देखो, ये देखो, या ये देखो, तीनों एक ही बात। ये 2 चीजें क्या याद रहेंगी सारी उम्र? ये सुनो, यस। एक बार चिल्लाओ मेरे साथ साथ, डिनोमिनेटर कभी 0 नहीं हो सकता, पहला पॉइंट। माइक बंद करके चिल्लाना, मुझे मत सुनाना। डिनोमिनेटर 0 नहीं हो सकता, पहला पॉइंट। रूट के अंदर जो भी लिखा हुआ है वो हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, क्योंकि रूट के अंदर कभी भी नेगेटिव क्वांटिटी नहीं आ सकती। इतनी बात समझ गए? तो सर एक्स को हमने फिर क्यों नहीं लिखा था ऐसे? है ग्रेटर देन। वही 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 मैं उसमें ही बता रहा था। वो ऑब्वियसली क्वेश्चन में ही गिवन था ना, रूट एक्स, तो इसका ऑब्वियस सा मतलब है एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के लिए ही बात हो रही है। लिखना चाहो यहाँ भी लिख सकते हो, मुझे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन वो क्वेश्चन जब लिखा होगा तो क्वेश्चन में दिया होगा कि जिसके लिए एफ और जी दोनों डिफाइंड है, उन्हीं वैल्यूज ऑफ एक्स की बात कर रहे हैं, तो उसका ऑटोमेटिक सा मतलब है ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब मान लो बाय चांस तुम्हें कहीं पे क्वेश्चन मिला, फाइंड domain of fx equals to root of x plus 5। ये fx मिला, डोमेन बतानी है। डोमेन क्या होता था? जो वैल्यूज ऑफ x मैं इनपुट में दे सकता हूँ। हमें 2 ही चीजें हमने पढ़ी हैं, एक है डिनोमिनेटर, एक है अंडर रूट के अंदर की क्वांटिटी। यही पढ़ा हमने। क्या कोई डिनोमिनेटर दिखाई दे रहा है, यस और नो? नो। क्या कोई नहीं, No. कोई डिनोमिनेटर दिखाई नहीं दे रहा, सही कह रहा हूँ? ठीक है। क्या हमें रूट दिखाई दे रही है? यस Yes. सर। ठीक है। रूट से रिलेटेड क्या रूल पढ़ा था कि रूट के अंदर जो भी लिखा हुआ है वो हमेशा ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होना चाहिए। मानते हो इस बात को, यस और नो? यस। तो इसका मतलब x हमारा ग्रेटर देन इक्वल्स टू -5 होना चाहिए कि नहीं? यस सर। और इसको लिखते कैसे हैं, -5 से लेके इंफिनिटी, ऐसे ही लिखते हैं। इन्फिनिटी। अब वो ऐसे लिख दो या ऐसे लिख दो, दोनों एक ही बात है। x बिलोंग्स टू दिस कर दो, ये हमारी डोमेन आ गई, ये हमारा आंसर आ गया। बात समझ में आई, यस और नो? यस सर सही है। अब हम आ जाते हैं एक्सरसाइज पे। अच्छा, अगर इसी में उसने क्वेश्चन ऐसे दे दिया, फाइंड
डोमेन ऑफ fx इक्वल्स टू 1 अपॉन x प्लस 3, मान लो ऐसा दे दिया कुछ। अब क्या रूट दिखाई दे रहा है कहीं? नो सर। नहीं। डिनोमिनेटर? यस सर। डिनोमिनेटर दिखाई दे रहा है। अब डिनोमिनेटर दिखाई दे रहा है तो डिनोमिनेटर से रिलेटेड क्या रूल पढ़ा था हमने? वो 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। तो हम क्या कहेंगे? x प्लस 3 0 नहीं होना चाहिए, x माइनस 3 नहीं होना चाहिए। तो मैं क्या कहूंगा? डोमेन इसमें x क्या क्या वैल्यू -3 ले और सकते इन्फिनिटी। हैं? हाँ, सारी रियल वैल्यूज एक्सेप्ट -3, सिर्फ -3 ना ले, बाकी कोई भी ले ले, ऐसा ही तो कहना चाह रहे हैं हम। तो हम क्या लिख देते हैं? ऑल रियल -3, ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं इसको। एक वैल्यू सेट, देखो सिंगलटन सेट, एक वैल्यू हटा दी ऑल रियल में से, ऑल रियल मतलब सारी वैल्यूज में से ये हटा दो। समझ गए? ये सुनो। Yes. चलो बहुत बढ़िया। अब हम एक्सरसाइज पे आ रहे हैं और इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते रहेंगे, मैं बताता रहूंगा। ये तो जस्ट एग्जांपल के तौर पे दिखाया। एनसीईआरटी है तुम्हारे आसपास? यस सर, हाथ में। बहुत बढ़िया। एक्सरसाइज 2.3 की बात कर रहा हूँ। एक्सरसाइज 2.3 की बात कर रहा हूँ। 2.3 में पहला क्वेश्चन है कि एक रिलेशन गिवन है, वो फंक्शन है कि नहीं। कैसे पता लगाते थे? कौन बता सकता है मुझे? सर एक x को एक y मिलेगा और सारे पहले पहले एलिमेंट अलग होने चाहिए, याद आया? यस जब वो ऑर्डर्ड पेयर रिलेशन का लिख के देता था, ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, कर भी चुके हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन मेरे हिसाब से तुम खुद कर लोगे। पहले ये बताओ, सबके पास एनसीईआरटी है? कोई ऐसा है जिसके पास एनसीईआरटी ना हो आसपास? कोई ऐसा है जिसके पास एनसीईआरटी ना हो? नहीं तो मैं क्वेश्चन लिखता रहूंगा साथ साथ, अगर मान लो नहीं है तुम्हारे पास या कुछ। चलो, अब जो यस पहला क्वेश्चन, मुझे उम्मीद है कि तुम कर लोगे। अगर फिर भी ना हो तो मुझे व्हाट्सएप कर लेना। होता क्या था, सारे ऑर्डर्ड पेयर में अगर पहले एलिमेंट अलग अलग है, पहले पहले एलिमेंट अलग अलग है, तो वो फंक्शन होगा, नहीं तो नहीं होगा। ये हमने ऑलरेडी पढ़ लिया था, देख भी लिया। दूसरा क्वेश्चन जो थोड़ा सा नया है और अपने काम का है, उसने कहा फाइंड डोमेन एंड रेंज। डोमेन एंड रेंज। डोमेन क्या होता था बताओ? वैल्यूज ऑफ एक्स जो मैं इनपुट में दे सकता हूं। रेंज होता था वैल्यूज ऑफ वाई जो मुझे आउटपुट में मिलती है। यही होता था, ठीक है। इसके इसने दो पार्ट दिए हैं। पहले में कहा एफ एक्स इक्वल्स टू माइनस मॉड ऑफ एक्स, और सेकेंड पार्ट जो दिया है उसमें कहा है एफ एक्स इक्वल्स टू रूट ऑफ 9 माइनस एक्स स्क्वायर। ये दो पार्ट दिए, ठीक है। डोमेन और रेंज बता। चलो मैं पहला पार्ट सॉल्व करता हूँ, मान लो तुम भी साथ साथ देखना। पहले पार्ट में उसने कहा एफ एक्स इक्वल्स टू माइनस, डोमेन की अगर बात करूं, डोमेन की अगर बात करूं, डोमेन क्या होता था बोलो? डोमेन क्या होता था बोलो? Values of x. वैल्यूज ऑफ एक्स जो इनपुट वैल्यूज में दी थी। x। ऑब्वियसली सही, बिल्कुल सही बात है। अब एक्स की वैल्यू में दिक्कत कब आती थी? जब डिनोमिनेटर दिखता था तब, या फिर अंडर रूट दिखाई देती थी तब। उसके अलावा कोई दिक्कत हमने नहीं पढ़ी है अभी तक। सही कह रहा हूं मैं? डिनोमिनेटर दिखेगा तब एक्स की वैल्यू में दिक्कत आ सकती है, या फिर रूट दिखाई देगी तब एक्स की वैल्यू में दिक्कत आ सकती है। क्या तुम्हें इस क्वेश्चन में डिनोमिनेटर या रूट जैसी कोई भी टर्म दिखाई दे रही है? नो सर। बिल्कुल नहीं दे रही। तो मैं क्या कह दूंगा? डोमेन इज ऑल रियल रियल। एक्स नंबर। कोई भी वैल्यू ले, हमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि दिक्कत तब होती थी जब डिनोमिनेटर बनता था, या दिक्कत जब होती थी जब अंडर रूट बनता था। यहाँ तो ना डिनोमिनेटर है ना ही अंडर रूट है, हमें कोई दिक्कत नहीं है। डोमेन ऑल रियल। ये पॉइंट सबको क्लियर? यस और नो? Yes, sir. बिल्कुल सही। यस अब आ जाते हैं रेंज। देखो रेंज क्या है? रेंज हम कॉमन सेंस से लिखेंगे हमेशा। रेंज लिखेंगे कॉमन सेंस से। देखो कैसे लिख रहा हूं मैं इसके लिए। तुम इसको जानते हो, इतने पार्ट को, मॉड एक्स को जानते हो? ये सुनो, यस सर, पक्का? पक्का। मॉड एक्स का जो आउटपुट हमें मिलता है, मॉड एक्स का जो आउटपुट हमें मिलता है वो कैसा होता है? क्या खास बात होती है उसमें? पॉजिटिव भी मिलता है मतलब। पॉजिटिव मिलता है? जीरो या पॉजिटिव, क्या कहते हो? यस। मॉड एक्स का जो आउटपुट मिलता है वो कुछ ऐसा होता है, 0 से इंफिनिटी। मॉड एक्स का ग्राफ भी बनाया था और हमने उसकी रेंज भी लिखी थी, ये तो याद ही होगी। यस सर। याद है, ठीक है। तो मॉड एक्स जो आंसर देगा मुझे, ये
इस बॉक्स से जो आंसर मुझे मिलेगा वो 0 से इंफिनिटी में होगा, लेकिन एफएक्स क्या कर देगा, एक माइनस और मल्टीप्लाई करा रहा है बाहर, करा रहा है तुम्हारे सामने। अब इसने आंसर दिया 5, तो एक्चुअल में हमें क्या मिला, इसने आंसर दिया 5, तो हमें एफएक्स को क्या मिला आउटपुट में, -5, क्योंकि एक माइनस बाहर और दे दिया उसने क्वेश्चन में। ऐसा ही हुआ, यस और नो? Yes, sir. तो ये जो सारी पॉजिटिव वैल्यूज, ये डब्बा मतलब मॉड क्या देता है आउटपुट में, सारी पॉजिटिव वैल्यूज देता है। तो ये माइनस साइन मल्टीप्लाई होके इसे सारी नेगेटिव वैल्यूज में कन्वर्ट कर देगा, यस और नो? यस सर। तो मेरा जो आंसर आना चाहिए वो -इंफिनिटी से 0 आना चाहिए। वो सारे नेगेटिव वाले ले लिए मैंने, 0 तो लिया ही है क्योंकि पहले भी लिया था। देखो क्या कॉमन सेंस लगाई, फिर से देखें, फिर से देखते। fx इक्वल्स टू मॉड x, अगर ऐसा लिखा होता तो आउटपुट में तुम्हें क्या मिलता, तुम्हें मिलता 0 से इंफिनिटी, मिलता या नहीं बोलो? यस सर। अगर fx इक्वल्स टू मॉड x लिखा होता तो तुम ये आंसर देते, ये हमने पढ़ लिया था ऑलरेडी। लेकिन उसने थोड़ी सी चला के दिखाई कि fx में क्या लिख दिया, माइनस ऑफ मॉड x। तो मॉड का काम तो था पॉजिटिव आंसर देना, एक माइनस साइन उसने खुद बाहर दे दिया। इसका मतलब ये जो पूरी क्वांटिटी है ये क्या वैल्यू लेगी, सारी नेगेटिव वैल्यूज, ये सारी पॉजिटिव देगा, उसको एक माइनस साइन बाहर मिल जाएगा। तो ओवरऑल सारी नेगेटिव वैल्यूज, सारी नेगेटिव वैल्यूज को कैसे लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं। ये हमारा आंसर हो गया, यही लिखा था पहले भी। समझ गए या नहीं? कोई डाउट हो तो अनम्यूट करके पूछ सकते हो। सर आरुषि, सर इन्फिनिटी का मतलब बताना एक बार। इंफिनिटी तो होता है सबसे बड़ा नंबर जो हम इमेजिन भी नहीं कर सकते, इतना बड़ा नंबर। ओके 0 से नंबर लाइन पे चलते जाओ, सबसे बड़ा नंबर, इसलिए इंफिनिटी में हमेशा ओपन रखते हैं क्योंकि हमें पता ही नहीं है ये क्या है। इसका मतलब होता है 0 से चलते चले जाओ पॉजिटिव की तरफ, कभी रुकना ही नहीं है, चलते ही जाना है, ये मतलब होता है। ओके। आरुषि समझ आ गया ये कैसे लिखा है, -इंफिनिटी से 0? Yes, sir. पक्का? Yes, sir. केशव, 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 मुस्कान, Yes, sir. नंदना, Yes, sir. प्रांशु, Yes, sir. वैभव, यस। कबीर, केशव, केशव और कबीर सोते रहते हैं। चलो, तो ये आ गई इसकी डोमेन, ये आ गई इसकी रेंज, काम खत्म। ठीक है, अब देखते हैं दूसरा पार्ट। दूसरे पार्ट में पहले आ जाता हूं डोमेन पे। डोमेन, डोमेन के लिए क्या देखते थे बोलो? डोमेन के लिए हम देखते थे कि अंडर रूट या फिर डिनोमिनेटर, यही दो चीजें, यही दो पॉइंट लिखे थे, यस और नो? Yes, sir. ठीक है, क्या डिनोमिनेटर दिखाई दिया हमें? No, sir. नहीं। नो सर। क्या अंडर रूट दिखाई दिया हमें? यस सर। Yes. बिल्कुल दिखाई दिया। अंडर रूट दिखाई दिया तो हम क्या करेंगे, रूट के अंदर जो भी चीज लिखी है 9 - x², हम चाहेंगे कि ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 हो, ऐसा ही हम चाहते हैं, यस और नो? यस सर। Yes, sir. पक्का? पक्का। तो हम चाहते हैं कि 9 - x² ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, इसका मतलब 9 ग्रेटर देन इक्वल्स टू x² हो। यस इसका सर। मतलब x² छोटा होना चाहिए 9 से। इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, एक ही बात है, ये लिखो या ये लिखो, 9 बड़ा है x² से या x² छोटा है 9 से, बात एक ही है ना? यहां तक पहुंच गए मेरे साथ? यस सर। पक्का? Yes. ठीक है। Yes, sir. रूट डिनोमिनेटर दिखाई नहीं दिया, रूट दिखाई दी, रूट के अंदर जो लिखा हुआ था ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 करते हैं, यहाँ पहुंच गए। मुझे अब ये बताओ छोटी सी चीज, क्या y = x² का ग्राफ पता है हमें, हमने बनाया था? Yes, sir. पता है? ठीक है, बना लेता हूँ एक बार फिर से मैं y = x² का ग्राफ। कुछ ऐसा ग्राफ बनता है y = x², बनाया भी था हमने, फिर से बना दिया, कुछ ऐसा बनता है। अब मुझे चाहिए x² 9 से छोटा हो। अगर x² 9 हो गया, देखना इधर, अगर x² 9 हो गया तो y क्या वैल्यू लेगा? 9। यस x² और y तो एक ही बात है। अगर यस मैं चाहता हूँ x² 9 से छोटा हो, इसका मतलब ये है कि y 9 से छोटा हो,
क्योंकि एक्स स्क्वायर और वाई तो एक ही बात है ना। ये मैंने Yes. बनाई लाइन, ये y इक्वल टू 9, ये पॉइंट है 9 वाला। 9 से छोटा चाहिए y, इसका मतलब ग्राफ इससे नीचे वाला चाहिए या इससे ऊपर वाला? नीचे वाला। नीचे वाला, क्योंकि y की वैल्यू यहाँ पे 9 है तो इससे नीचे 9 से कम होंगी। यस और नो? इससे Yes. नीचे का ग्राफ चाहिए तो मैं शेड कर लेता हूँ। इससे नीचे का ग्राफ कुछ ऐसा है? Yes sir. नीचे का ग्राफ शेड, नीचे क्यों? क्योंकि y की वैल्यू 9 से कम चाहिए। 9 से कम मतलब 9 से नीचे, शेड कर लिया। ठीक है, जरा मुझे ये बताना, जब y 9 वैल्यू ले रहा है तो x क्या वैल्यू ले रहा है? इसमें y की वैल्यू 9 रखो, x क्या वैल्यू ले रहा है? y की वैल्यू 9 रखो यहाँ पे, तो आएगा 9 इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू 9 है तो x क्या वैल्यू 3 लेता है बताओ? 3 या प्लस माइनस 3? प्लस Plus माइनस। -3. तो यहाँ पे लिख लेता हूँ 3 और इस पॉइंट को लिख लेता हूँ -3, है ना। यही दो वैल्यूज है। जब y 9 ले रहा है तो x की वैल्यू 3 है और x की वैल्यू -3 है। सही कह रहा हूँ? Yes. ठीक है, फिर से देखो, मुझे चाहिए था y लेस देन इक्वल टू 9। लेस देन का मतलब नीचे वाला ग्राफ मैं ऑलरेडी शेड कर चुका हूँ। शेडेड ग्राफ तो मैं दिख रहा है अच्छे से? यस और नो? दिख रहा है? इस शेडेड ग्राफ में तुम्हें क्या लग रहा है, x कहां से कहां तक वेरी कर रहा है? कितनी x एक्सिस कवर कर रहा है ये शेडेड ग्राफ? -3 और 3. -3 से लेके 3 तक इतनी x एक्सिस कवर कर रहा है। मानते हो? मानते हो? यस और नो? Yes sir. यस ठीक है, सर। हमें डोमेन चाहिए थी। डोमेन होती थी वैल्यूज ऑफ x जो इसको सेटिस्फाई करे, मतलब इस ग्राफ को सेटिस्फाई करे। कौन सी वैल्यूज ऑफ x सेटिस्फाई कर रही है? -3 से लेके 3 तक। इक्वल टू है तो मैं क्लोज ब्रैकेट लगाता हूं। ये मेरी आ गई डोमेन। डोमेन का प्रोसेस क्लियर हुआ या नहीं हुआ? फिर से एक बार रिकैप देता हूँ डोमेन के लिए। मुझे कोई डिनोमिनेटर दिखाई नहीं दिया, लेकिन रूट दिखाई दी। रूट में मैंने क्या लिखा? 9 माइनस एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, जिसको मैं ऐसे लिखता हूँ कि 9 ग्रेटर देन इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, मतलब एक्स स्क्वायर 9 से छोटा होना चाहिए। y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ बनाया। एक्स स्क्वायर 9 से छोटा मतलब y 9 से छोटा, क्योंकि y और एक्स स्क्वायर एक ही बात है। y इज इक्वल टू 9 वाली लाइन बना ली, उससे छोटा मतलब उससे नीचे। अगर उससे बड़ा बोलता तो मैं ऊपर वाला ग्राफ शेड करता। अभी y की वैल्यू 9 से छोटी, यहाँ पे 8, यहाँ पे 7 ऐसे चल रही होगी। छोटी मतलब नीचे। y की वैल्यू 9 से छोटी चाहिए, उससे नीचे का ग्राफ शेड कर लिया। उस ग्राफ ने जितनी x एक्सिस को कवर करा, ये वाला पॉइंट कैसे निकाले? ये दोनों पॉइंट, y की वैल्यू को 9 रख दिया। y की वैल्यू को 9 रख दिया, y की वैल्यू 9 रखी, x की वैल्यू आई +-3, तो ये पॉइंट हो गया 3, ये पॉइंट हो गया -3। तो मेरा जो रिक्वायर्ड ग्राफ था वो था इससे नीचे। ये कैसे पता चला? क्योंकि y लेस देन इक्वल्स टू 9, इससे नीचे चाहिए था। नीचे वाले ग्राफ ने जितनी x एक्सिस कवर की वो होती है डोमेन। -3 से लेके 3। डोमेन समझ आ गई? यस और नो? Yes sir. ठीक है, अभी इसमें और भी क्वेश्चन करेंगे। फिलहाल रेंज क्या होता था, याद करके बताओ। जितनी y एक्सिस कवर करता है ग्राफ, वही नहीं होता था रेंज? Yes sir. जितनी y एक्सिस Y कवर axis करता है cover. ग्राफ, वो होता था रेंज। ठीक है, कितनी y एक्सिस कवर करी इस ग्राफ ने? कितनी y एक्सिस कवर करी तुम्हें दिख रहा हो तो? इतनी, क्या कहते हो? 0 से 9. 0 से 9। लेकिन सुनो, ये इसने कवर करी है 0 से 9, लेकिन मेरा क्वेश्चन क्या था? इस पे रूट भी लगानी है ना। वैसे तो हम कह रहे हैं कि 0 से लेके 9 तक कवर करा है जो y ने वैल्यू ली, लेकिन ग्राफ किसका बनाया हमने? इससे रिलेटेड बनाया है ना। हमें क्वेश्चन में एक रूट भी दिखाई दे रहा है या नहीं? Yes sir. तो मुझे क्या करना है, जो 0 से 9 आया उस पे रूट भी लगा लेना है। 0 का रूट कितना होता है? 0. 0। और 9 का रूट कितना होता है? 3. 3। तो मेरा ये आ गई रेंज। ये आ गई रेंज। रेंज क्या होता था? आउटपुट। आउटपुट मतलब कितनी y एक्सेस कवर हुई। y एक्सेस यहाँ दिखी 0 से 9, लेकिन 0 से 9 तो हम इसको स्टडी कर रहे हैं। इसका मतलब ये वैल्यू गई 0 से 9 तक। इसका मतलब ये वैल्यू गई 0 से 9 तक। तो एक्चुअल में fx कहां से कहां तक जाएगा? 0 के रूट से लेके 9 के रूट तक।
क्योंकि अगर ये 0 से 9 है तो fx पे तो रूट भी है, तो 0 के रूट से लेके 9 के रूट तक तो आ जाएगा 0 से लेके 3 तक। ये मेरी रेंज आ गई। समझ आया डोमेन और रेंज कैसे निकाला हमने? थोड़ा थोड़ा क्लियर हुआ? इसी पे एक और क्वेश्चन करता हूँ, थोड़ा और क्लियर होगा। बताओ अभी अगर इसमें कोई डाउट हो तो बोलो। इस पे सर क्वेश्चन करा दो और क्लियर हो अभी जाए। अभी करा रहा हूँ, पहले इसमें कोई डाउट हो तो बोलो। इतना समझ आया? नहीं समझ आया हो क्लियर है सर, कोई? ये तो क्लियर। इतना सबको क्लियर? अभी एक बार यस बोल दो, यस। बाकी लोग भी। यस Yes, sir. इसी पैटर्न पे एक और क्वेश्चन देखते हैं अभी। चलो एक और क्वेश्चन देखते हैं। मान लो उसने वही कहा कि डोमेन एंड रेंज बता दो और एफ एक्स दे दिया इस बारी रूट ऑफ मान लो 25 माइनस एक्स स्क्वायर, ऐसा दे दिया। ठीक है, करो एक बार ट्राई फटाफट से। देखो फिर डन से सर। बात करते हैं, आ जाओ फिर से बात करते हैं डोमेन की। सबसे पहले डोमेन के लिए कोई डिनोमिनेटर या कोई रूट दिखाई दे रहा है? डिनोमिनेटर तो नहीं दिख रहा ऑब्वियसली, लेकिन रूट मुझे दिखाई दे रहा है। यस रूट सर। दिखाई दे रहा है तो मैं चाहूंगा कि 25 माइनस एक्स स्क्वायर शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स ग्रेटर टू देन 0। इक्वल 0। इतना मैं चाहूंगा। इसको इधर ले जाता हूँ, इसका मतलब 25 शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, जिसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ कि एक्स स्क्वायर शुड बी लेस देन इक्वल्स टू 25। बात एक है, इधर से लिखो या इधर से लिखो। एक्स स्क्वायर छोटा होना चाहिए 25 से, यहाँ भी ये लिखा एक्स स्क्वायर छोटा होना चाहिए 25 से। इसके बाद मैं ग्राफ बनाऊंगा। किसका ग्राफ बनाऊंगा? y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का। ये बना दिया y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का। अब y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ है, एक्स स्क्वायर 25 से छोटा है, इसका मतलब y 25 से छोटा है, क्योंकि ग्राफ y और एक्स स्क्वायर को एक जैसा मानता है। तो y लेस देन इक्वल्स टू 25 और एक्स स्क्वायर लेस देन इक्वल्स टू 25, मतलब एक ही बात है। y 25 से छोटा के लिए मैं एक लाइन बनाऊंगा यहाँ पे। कौन सी लाइन होगी वो? y इक्वल्स टू 25 वाली लाइन। उससे छोटा मतलब इससे नीचे का ग्राफ चाहिए। y इज इक्वल टू 25 वाली लाइन बनाई और y की वैल्यू 25 से छोटी चाहिए, मतलब इससे नीचे का ग्राफ चाहिए। अब पहले जब y 25 ले रहा है तो x की वैल्यू निकाल लेते हैं। y को 25 -5 डालो, और 5। बिल्कुल सही। यहाँ पे y की वैल्यू 25 डाली, x की वैल्यू मतलब ये वाली x की वैल्यू जो आई वो आई 5 और ये वाली x की वैल्यू जो आई वो आई -5। अब ये जो शेडेड ग्राफ दिख रहा है ये कितनी एक्स एक्सिस कवर कर रहा है? ये इतनी एक्स एक्सिस कवर कर रहा है। और हमारा रिक्वायर्ड ग्राफ जो एक्स एक्सिस कवर करता है उसको हम प्यार से डोमेन बोलते हैं। और तो डोमेन मेरे हिसाब से होनी चाहिए -5 से लेके 5 तक, क्लोज इंटरवल। यही आया था तुम्हारा? ये सुनो। यस सर, रेंज भी आ गया सर। ठीक है, 0-5। मुझे ये बताओ डोमेन तक किस किस को समझ आ गया अब अच्छे से? यस सर, सारा आ गया समझ। वैभव को आ गया, केशव आ गया सर। बढ़िया, आरुषि, आ गया सर। मुस्कान, मुस्कान, नंदना, प्रांशु, आ गया सर समझ। सही है। तो ये आ गई डोमेन। अब रेंज के लिए, रेंज के लिए देखना था कितनी वाई एक्सिस कवर हुई, कितनी वाई एक्सिस कवर हुई। ये 0 है वाई की वैल्यू और ये 25 है, तो वाई एक्सिस कवर हुई 0 से लेके 25 तक। इसका मतलब ये जो वैल्यू है, क्योंकि हम ग्राफ इसी पे बात इसी पे कर रहे थे, तो ये वैल्यू जाएगी 0 से लेके कहां तक? 25। ये वैल्यू
तो इस पे रूट भी लगा हुआ है, तो रेंज जो आएगी वो आएगी 0 के रूट से 05 लेके 25 के रूट तक। तो 0 से लेके 5 तक ये हमारी रेंज आ गई। डोमेन और रेंज दोनों निकाल लिया। बात समझ आई? ये सुनो, अब दूसरे Yes. एग्जांपल से और ज्यादा क्लियर हो गया होगा थोड़ा। Yes, sir. यस सर। अभी यस इस सर। पे थोड़े क्वेश्चन और करेंगे, तुम्हें होमवर्क में भी दूंगा कुछ क्वेश्चन, तुम्हें भी दिमाग चलाना होगा, अगली क्लास में और करेंगे। यस सर, लेकिन प्रोसेस थोड़ा थोड़ा दे क्लियर दो हो सर गया, होमवर्क। अभी यस दूंगा, सर। बाद में क्लास के एंड में दूंगा। ठीक है, ये हो गया दूसरे टाइप का क्वेश्चन, जो सेकंड क्वेश्चन था। थर्ड क्वेश्चन बहुत ही आसान है। थर्ड क्वेश्चन में उसने क्या कहा कि भाई एफ एक्स दिया हुआ है 2x माइनस 5, एफ एक्स दिया हुआ है 2x माइनस 5, ठीक है। और फिर उसने पूछा हमसे कि एफ ऑफ 0 बता दो, एफ ऑफ 3 बता दो, एफ ऑफ -7 बता दो, एंड सो ऑन। तो तुम्हें क्या करना है, एफ ऑफ 0 का मतलब एफ एक्स की वैल्यू एट एक्स इक्वल्स टू 0, तो एफ ऑफ 0 का मतलब क्या होगा 2 इंटू 0 माइनस 5। एफ ऑफ 3 का मतलब क्या होगा 2 इंटू 3 माइनस 5। एफ ऑफ माइनस मतलब एक्स की जगह पे ये वैल्यू रखो और आउटपुट बता दो। आसान है, ये सुनो, सिंपल है। एफ ऑफ 0 का मतलब एक्स की वैल्यू 0 रख के आंसर बताओ, एफ ऑफ 3 का मतलब एक्स की वैल्यू 3 रख के, एफ ऑफ -7 का मतलब एक्स की वैल्यू -7 रख के आंसर बता दो। बताओ आसान है या मुश्किल है? आसान है। सही है, बढ़िया। ये थर्ड क्वेश्चन है, ये तो तुम खुद ही कर लो। फोर्थ क्वेश्चन भी आसान है, बिल्कुल सेम है, थर्ड जैसे ही है, फोर्थ क्वेश्चन भी बिल्कुल आसान है, सेम। फिफ्थ क्वेश्चन रेंज बतानी है, आ जाओ फिफ्थ करते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन में हमें क्या करना है, रेंज बतानी है इन ईच ऑफ द फॉलोइंग, रेंज बतानी है इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। रेंज कैसे आती थी, कॉमन सेंस से, कॉमन सेंस लगाएंगे अभी। एफ एक्स इज इक्वल्स टू 2 माइनस 3x, और उसने क्या कह दिया कि x ग्रेटर देन 0 है, x ग्रेटर देन 0 है, ये पहला पार्ट है। रेंज का मतलब क्या होता है, इनपुट या आउटपुट, पहले ये बताओ। आउटपुट। आउटपुट, आउटपुट मतलब ये एफ एक्स जो वैल्यू लेगा, एफ एक्स लिखो या वाई लिखो, इसको ऐसे भी लिख सकते हो, वाई इक्वल टू 2 माइनस 3x, तो वाई जो वैल्यू लेगा वो बता, ठीक है। अब सुनो, एक छोटी सी चीज बताना, अगर इसमें मैं x की वैल्यू बढ़ाता हूं तो y की वैल्यू बढ़ेगी या कम होगी, सोच के बताना। अगर इस लीनियर फंक्शन में, लीनियर है ना, x और y में स्ट्रेट लाइन है, तुम चाहो तो ग्राफ भी बना सकते हो, अगर x की वैल्यू बढ़ाता हूं तो y की वैल्यू बढ़ेगी या कम होगी, बताओ। सर बढ़ेगी। सोचो, मान लेते हैं x की वैल्यू 1 डाली, x की वैल्यू 1 डाली, y की वैल्यू कितनी आई, सर -1। -1। x की वैल्यू 2 डाली, y की वैल्यू कितनी आई, -4। -4। x की वैल्यू 3 डाली, y की वैल्यू कितनी आई, -7। एंड सो ऑन। अब तुम्हें क्या दिख रहा है, ये वैल्यू बढ़ रही है या कम हो रही है, कम हो रही है। कम ऐसे हो तो रही है बढ़ ना। रही है। कम हो रही है, पहले -1 थी, फिर -4 होगी, फिर -7 होगी, कम होती जा रही है ना। ये पहचान लेते ओके। हो, बढ़ रही है कम हो रही है, हाँ ओके सर, ओके। कम हो रही है, इसका मतलब x बढ़ाऊंगा तो y की वैल्यू कम हो जाएगी, सही कह रहा हूं मैं, x बढ़ाऊंगा तो y की वैल्यू कम होती चली जाएगी। ये दिखाई देगा हमें इसमें, ये दिखाई देगा इतना। यस सर। अब यस अब एक चीज मुझे बताओ, x, इसका मतलब x एंड y आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल, ऐसे ही बोलते हैं ना, जब एक बढ़ रहा हो दूसरा कम हो रहा हो तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल बोल देते हैं एक तरीके से। यस सर। तो जब x अपनी मिनिमम वैल्यू लेगा, मिनिमम x की वैल्यू 0 हो गई तो y की वैल्यू कितनी आ रही है, x की वैल्यू 0 हो गई तो y की वैल्यू कितनी आ रही है, 2। y की वैल्यू आ रही है 2, आ रही है। फिर x की वैल्यू 1 होगी, बढ़ती चली जाएगी, ऐसी y की वैल्यू कम होती जाएगी। कम कहां तक होगी,
जब x की वैल्यू बढ़ाता जा रहा हूँ, y की वैल्यू कम होती जा रही है, तो कहाँ तक होगी? -1, फिर -4, फिर -7, फिर माइनस, कहाँ तक जाएगी ये? माइनस इन्फिनिटी तक जाएगी? ये चलती रहेगी सर। चलती चलती माइनस इन्फिनिटी यस सबसे छोटा हम सोच सकते हैं। तो y ने क्या वैल्यूज ली? माइनस इन्फिनिटी से लेके 2 तक। यस और नो? 2 से आगे तो कभी नहीं जाएगा क्योंकि x ग्रेटर देन 0 ही है, इधर ही चलना है हमें। तो मेरा आंसर क्या आएगा? इसकी रेंज अगर मैं बात करूं तो रेंज आएगी माइनस इन्फिनिटी से लेके 2 तक, और 2 पे ओपन लगा रहा हूँ। ओपन क्यों लगाया? क्योंकि यहाँ पे इक्वालिटी नहीं है। अगर इक्वालिटी होती तो 2 पे क्लोज आ जाता। ये तो हुआ अपना ऑब्जर्वेशनल तरीका इसको करने का। अब मान लो ऑब्जर्वेशन हर एक के बस की तो नहीं है कि भाई ऑब्जर्व भी कर ले, तो मुझे ये बताओ इसका ग्राफ आता है तुम्हें बनाना? ये सुनो, इतना बता दो बस। ग्राफ आता है स्ट्रेट लाइन का? वो डब्बा सा बना के बचपन में बनाते थे ऐसे, यस आता सर है या आता नहीं? है। अपनी कॉपी में फटाफट से इसका ग्राफ बनाना मेरे साथ साथ। एक्स को 0 डाल लेते थे, एक्स को 0 डाला तो y 2 2 आया, y को 0 डाल लेते थे, y को 0 डाला तो x कितना आया? 2/3 आया, कुछ ऐसा। देखना सही बनाया मैंने? यस अब बना देता सही हूँ, में। अब बना देता हूँ मैं भी। x को 0 डालते थे तो y आया 2 यहाँ पे, y को 0 डाला तो x आया 2/3 यहाँ पे। कुछ ऐसा ग्राफ बनता दिखाई देगा, बोलो। ये 2/3, यहाँ पे 1 होगा, ये 2 है, बोलो मानते हो? यस सर। ये सर, हाँ बोलो। ये ग्राफ है y इज इक्वल टू 2 - 3x का। मुझे ये बताओ ये स्ट्रेट लाइन बनानी आती है कि नहीं? पहले ये बता दो, ये सुनो। आती है सर। सभी को आती है? यस पक्का? Yes, sir. सही, यस सर। सही है। तो अब ये मैंने स्ट्रेट लाइन बना ली, बना ली। अब देखो मुझे ग्राफ कब चाहिए? x ग्रेटर देन 0, x ग्रेटर देन 0 मतलब पॉजिटिव x एक्सिस। पॉजिटिव x एक्सिस से कॉरेस्पॉन्डिंग ग्राफ शेड कर रहा हूँ। क्या यही शेडेड ग्राफ है? ये सुनो, x पॉजिटिव होना चाहिए। जैसे ही मैं इधर जाऊंगा x नेगेटिव होने लग जाएगा, तो वो शेड नहीं करा मैंने। मैंने करा x पॉजिटिव को शेड कर दिया मैंने। यस सर। समझ गए इतना भी? यस सर। अब जो रिक्वायर्ड ग्राफ, जो शेडेड ग्राफ आता था, वो जितनी y एक्सिस कवर करता था वो क्या होती थी? हमारी रेंज। अब अगर ध्यान से देखो, इसने कितनी, इस शेडेड ग्राफ ने, चलता जाएगा ना, इस शेडेड ग्राफ ने कितनी y एक्सिस कवर करी है? वो इतनी y एक्सिस तुम्हें दिख रही होगी, दिख रही है? इस शेडेड ग्राफ ने कितनी y एक्सिस कवर करी है? इतनी y एक्सिस कवर करी है। यस और नो? बोलो। यस सर। सर ये इसको ग्राफ से भी shaded- कर सकते हैं? हाँ, ये ग्राफ से ही तो करके दिखा रहा हूँ। अच्छा। एक तो हमने ऑब्जर्व करा था, अभी ओरली करा था यहाँ से देख के। अब ये दूसरा तरीका बता रहा हूँ ग्राफ वाला। तो जितनी y एक्सिस हमारा रिक्वायर्ड ग्राफ कवर करता है वही उसकी रेंज होती है। कितनी y एक्सिस कवर करी? -इन्फिनिटी से लेके 2 तक। देखो यही रेंज आई। और 2 पे ओपन आएगा या क्लोज वो इस पे डिपेंड करेगा, क्योंकि 2 वैल्यू कब आनी है? x इक्वल्स टू 0 पे। x को 0 डालता हूं तो 2। अब 0 इंक्लूडेड नहीं है तो 2 भी इंक्लूडेड नहीं होगा। ये हमारी रेंज आ जाएगी। बात समझ में आई? यस और नो? ऑब्जर्वेशन वाला तरीका भी लगा सकते हो और ग्राफ वाला भी लगा सकते हो। ग्राफ भी तुम्हें बहुत आसानी से, स्ट्रेट लाइन है, ग्राफ बनाना आता ही है। आता है? ग्राफ yes वाला or no? वैसे इजी है। ग्राफ वाले में क्या करना है? जो भी x की वैल्यूज गिवन है उस हिसाब से शेड कर लेना है। शेडेड ग्राफ जितनी y एक्सिस कवर करेगा वो मेरा आंसर है, बस। ग्राफ वाला आसान है, पिछला भी ग्राफ से ही बताया था मैंने। यस। समझ गए? इसमें कोई डाउट? नो सर। अगला देखते हैं जरा, इसी का सेकंड पार्ट देखते हैं, फिफ्थ का सेकंड पार्ट। फिफ्थ का सेकंड पार्ट, फिफ्थ के सेकंड पार्ट में उसने हमें क्या कहा है कि fx दिया हुआ है x² + 2 और x बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर। तो मैं y इज इक्वल टू x² + 2 लिख लेता हूं। क्या मैं y इज इक्वल टू x² + 2 का ग्राफ जानता हूं? यस सर बन तो सकता है। हमने तो y इज इक्वल टू x² का पढ़ा हुआ है वैसे, है ना, इन जनरल। तो +2 का भी बना सकते हैं चाहे तो, लेकिन इतना तो पता यस। है गारंटेड, इतना तो पक्का पता है हमें, है ना। यस सर पता है। चलो इसी की हेल्प ले लेते हैं, बना तो इसी से होगा, इसी की हेल्प ले लेते हैं। y इज इक्वल टू x² कुछ ऐसा होता है, होता है, होता है।
यस सर होता है। ठीक है, तो मुझे बताओ x ऑल रियल मतलब x सारी वैल्यू लेगा, इसका मतलब सारा ही ग्राफ अपने काम का है। सारा शेड कर लेता हूँ, क्या कहते हो? x उसने कहा सारी वैल्यूज लेगा, सारी मतलब सारा ग्राफ शेड कर लिया। अब सारे ग्राफ ने कितनी y एक्सिस कवर करी बताओगे? पूरे ग्राफ ने कितनी y एक्सिस कवर करी? इतनी, 0 से इन्फिनिटी। 0 से इंफिनिटी। इसका मतलब ये जो एक्स स्क्वायर है, ये जो एक्स स्क्वायर है, इसने जो वैल्यू देनी है वो 0 से लेके इंफिनिटी तक देनी है। सही कह रहा हूँ? यस जो सही y कहा। की वैल्यू आनी है, जो इस y की वैल्यू मतलब एक्स स्क्वायर की वैल्यू आनी है, वो 0 से लेके इंफिनिटी आनी है। सही कह रहा हूँ? लेकिन हमारा जो क्वेश्चन है वो एक्स स्क्वायर प्लस 2 है, तो 0 से लेके इंफिनिटी जो कि मेरा एक्स स्क्वायर का आंसर था, उसमें मैं क्या कर दूंगा? +2 कर दूंगा। तो यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। इसके बारे में हम पता लगा चुके हैं कि ये कहां से 0 से इंफिनिटी जाना है, तो इस पूरे के बारे में पता लगाना है तो +2 कर दो। +2 कर दूंगा तो क्या हो जाएगा? 2 से लेके इंफिनिटी में 2 ऐड करा, कोई फर्क नहीं पड़ा, इंफिनिटी रहता है। एक बहुत बड़े नंबर में 2 ऐड कर दिया, फिर से इंफिनिटी रहेगा। 0 में 2 ऐड करा, 2 बन गया, ये हमारा आंसर आ गया। सिंपल है, ये सुनो। सर अगर मतलब x की वैल्यू डालते रहे y आ जाए तो भी ठीक होएगा, मतलब वैसे बना ले? तो x की वैल्यू ऐसे इंफिनिटी तक कैसे डालोगे? इनफाइनाइट वैल्यूज है ना, तभी तो हम ग्राफ से देख रहे हैं। हम्म। देखो ओके। हमें क्या दिया उसने, हमें दिया y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2। एक्स स्क्वायर y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2। एक्स स्क्वायर मुझे पता चला कि भाई 0 से लेके इंफिनिटी तक वैल्यू देता है, ये देखा हमने। ये y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ बनाया, एक्स स्क्वायर ने कितनी y एक्सिस कवर करी? 0 से लेके इंफिनिटी, ये पता चल गया। तो अब क्या करना है? बस +2 कर देना है। +2 कर दूंगा तो ये 0 बन गया 2, और इन्फिनिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि इन्फिनिटी बहुत बड़ा नंबर है जो हम सोच भी नहीं सकते। उसमें +2 करूंगा तो भी वो बहुत ही बड़ा नंबर रहेगा, इसलिए उस पर कोई चेंज नहीं करा है। अगर बाय चांस क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज कर दूं, क्वेश्चन होता y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर -3, इसकी रेंज बताओ, तो मैं क्या करता? इसकी मुझे पता है कि 0 से इंफिनिटी आती है, अब -3 कर देता दोनों तरफ, तो 0 -3 क्या बनता? -3। इंफिनिटी में से 3 माइनस करूं कोई फर्क नहीं पड़ता, ऐसा ही रहता, ये आंसर आता। समझ आया या नहीं? ये सुनो, यस सर। समझ गए? तो जो भी कांस्टेंट, एक्स स्क्वायर हमें पता है 0 से इंफिनिटी जाना है, जो भी कांस्टेंट लिखा हुआ है, चाहे वो प्लस में है चाहे वो माइनस में है, प्लस में है तो प्लस कर दो, माइनस में है तो माइनस कर दो, काम बन जाएगा, अपना आंसर आ जाएगा सीधे। यस और नो? यस सर। अगर क्वेश्चन हुआ y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर -5, तो मुझे आंसर बताओगे क्या होगा? ओरली बता सकते हो अब तो। -5 इन्फिनिटी। बिल्कुल सही। आरुषि, आरुषि, नंदना, -5 infinity. बिल्कुल सही। तो आंसर हो जाएगा क्योंकि ये जाना है 0 से लेके इंफिनिटी तक, और फिर -5 कर देना है, -5 से लेके इंफिनिटी तक, ये आंसर हो जाएगा हमारा। समझ आ गया इस टाइप का क्वेश्चन कैसे होगा? यस सर इजी है। बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन फिर से बहुत आसान है। थर्ड पार्ट में उसने कहा है कि fx जो है वो x के बराबर है, x बिलोंग्स टू ऑल रियल। इसका मतलब y x के बराबर है, और x सारी वैल्यूज ले सकता है। फिर से y इज इक्वल टू एक्स का ग्राफ बनाया हुआ है हमने पहले के नहीं कभी? बनाया हुआ है। ये आ गया y इज इक्वल टू एक्स का ग्राफ, ऐसे चलेगा। अब वो क्या कह रहा माइनस। है हमें? रेंज बता दो। रेंज मतलब ये ग्राफ कितनी y एक्सिस कवर कर रहा है? ग्राफ तो पूरा ही चाहिए, क्योंकि x बिलोंग्स टू ऑल रियल दिया है, इसका मतलब x सारी तो सारा ग्राफ शेड कर दिया, सारा ग्राफ शेड कर दिया। कितनी y एक्सिस कवर हुई? माइनस इन्फिनिटी और सारी इन्फिनिटी। सारी y एक्सिस कवर हो गई, सारी y एक्सिस कवर हो गई, मतलब माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, ये हमारी रेंज आ गई, खत्म। क्या कहते हो, आसान है? ये सुनो, आसान है सर। तुम्हारा होमवर्क है एक्सरसाइज 2.3 कंप्लीट करके एक्सरसाइज 2.3 मुझे सेंड करोगे आज? यस कर सर लोगे? कर सारे देंगे। क्वेश्चन लगभग मैंने बता दिए, डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन के साथ पूरी एक्सरसाइज करना। जहां भी डाउट आए मुझे व्हाट्सएप कर लेना। समझ गए बात? यस सर। चलो यहीं पे रुकता हूँ, फिर मिलेंगे।